मोहम्मद ऐनुल अपनी भतीजी जिया को बाइक पर बैठाता है, एग्ज़ाम सेंटर ले जाता है पेपर दिलाने के लिए। बीए थर्ड का पेपर रहता है, बाइक पर बैठाता ले जाता है। ले जा ही रहा होता है कि रास्ते में नहर आता है, सुनसान जगह रहता है, वहाँ पर दोनों बाइक खड़ी करते हैं और एक झाड़ी में जाते हैं, झाड़ियों के पीछे जाते हैं। फिर दोनों चाचा भतीजी दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे से अपनी हवस मिटाते रहते हैं। ये सब कुछ हो ही रहा होता है कि इतने में 3 बाइक पर 8 लड़के आते हैं बाइक को देख करके, और वो देखते हैं कि लड़का जो संबंध बना रहा है उसकी उम्र ज़्यादा है, लड़की की उम्र कम है। बाइक को रोकते हैं, दोनों से पूछताछ करते हैं और इतने में ही लड़कों की नीयत खराब हो जाती है। फिर 4 लड़के बारी बारी से लड़की का जिया के साथ गैंग रेप करते हैं, बारी बारी से उसका रेप करते हैं। और 4 लड़के जो रहते हैं वो वीडियो शूट करते हैं और साथ ही चाचा को धमका रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये जो रिश्ता है ये चाचा भतीजी का है। फिर वो लगातार चाचा को डराते धमकाते हैं और साथ ही उसका चाचा भी संबंध बना रहा होता है। तो इसी वजह से वो जो फ़ायदा उठा करके लड़की के साथ गैंग रेप करते रहते हैं। लेकिन अगले दिन लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है कि पूरे परिवार में मातम छा जाता है। आखिर लड़की और चाचा का क्या रिश्ता रहता है, कितने दिनों से ये दोनों एक दूसरे के संबंध में रहते हैं और वो रेप करने वाले लड़के कौन रहते हैं, तो पूरे मामले को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी यह है बिहार में माधेपुर जिला पड़ता है। उसी जिले के अंतर्गत रामपुर लाही नाम का एक गांव रहता है और उसी रामपुर लाही में जिया नाम की एक लड़की अपने चाचा और अपने माता पिता के साथ रहती है। पिता उसके सऊदी अरब में मजदूरी का काम करते हैं, अच्छी खासी आमदनी रहती है। काफ़ी सालों से वो सऊदी में रहते हैं, आना जाना लगा रहता है, तो अच्छी खासी आमदनी रहती है। यानी परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं रहती। परिवार संपन्न रहता है, खेती बाड़ी से घर बार भी बढ़िया रहता है, फर्स्ट क्लास रहता है। और लड़की का पिता अच्छी आमदनी करता है, कई सालों से वो सऊदी अरब में काम करता है। लड़की जिया वो बीए की पढ़ाई कर रही होती है। बीए का एग्ज़ाम आ जाता है उसका, तो चाचा उसको बीए का एग्ज़ाम दिलाने हमेशा माधेपुर उसका सेंटर गया रहता है। माधेपुर वो एग्ज़ाम देने जाती है, तो इस दौरान वो अपने चाचा के साथ वो बाइक पर बैठती है और माधेपुर के लिए निकल पड़ती है। रोजाना की तरह, हमेशा की तरह 25 जनवरी शनिवार के दिन भी वो अपने चाचा की बाइक पर बैठती है। कहती है कि चाचा मेरा एग्ज़ाम है, तो चलिए एग्ज़ाम मेरा दिलाइए। अपने चाचा की बाइक पर बैठती है। चाचा मोहम्मद ऐनुल बाइक पर अपनी भतीजी को बैठाता है। दोनों जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में एक सुनसान जगह आता है, नहर रहती है, सुनसान जगह रहता है। देखते हैं दोनों की आगे पीछे दूर दराज तक कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उस दिन घोर कोहरा भी रहता है, तो जिस वजह से लोगों का पता नहीं चल पाता है। तो दोनों नहर के किनारे सुनसान जगह पर बाइक खड़ी करते हैं और फिर झाड़ी में जाते हैं और फिर दोनों वहाँ पे शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। सगे चाचा भतीजी रहते हैं, कोई दूर का रिश्ता नहीं रहता है। भतीजी वो सगा, भतीजी और चाचा का जो रिश्ता रहता है ये सगा रहता है। दोनों बाइक किनारे खड़ी करते हैं और झाड़ी में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, दूसरे की हवस मिटाने लगते हैं। कि इतने में ही 3 बाइक से 8 लड़के बाइक पर सवार होकर आते हैं। वो नहर से ही जा रहे होते हैं कि देखते हैं कि झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही है, जिसके बाद बाइक को किनारे खड़ी करते हैं और झाड़ियों की तरफ जाके देखते हैं, तो देखते हैं कि 2 लोग, एक आदमी है जो लड़की से उम्र में काफ़ी बड़ा है और एक लड़की है। तो देखते हैं कि उम्र में इतना गैप है। फिर दोनों वहाँ पे झाड़ियों में हलचल होती है, तो दोनों अब डर जाते हैं। चाचा भतीजी डर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, फटाफट कपड़े पहनते हैं, बाहर आते हैं। अब ये 8 लड़के पूछने लगते हैं कि ये तुम्हारा रिश्ते में क्या लगता है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे। लड़की बताती है कि मेरे चाचा है। दोनों को पता चलता है लड़कों को ये चाचा भतीजी है। फिर उसमें से 4 लड़के अब लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने पर, यानी 8 लड़के अब ज़बरदस्ती करने पर उतर आते हैं, जिसमें से 4 लड़के बारी बारी से लड़की को फिर से झाड़ी में ले जाते हैं और लड़के के साथ बारी बारी से रेप करते हैं। 4 लड़के गैंग रेप करते हैं लड़की के साथ, और 4 लड़के जो रहते हैं, 2 लड़के वीडियो बनाते हैं और 2 लड़के चाचा को डराते धमकाते हैं, हथियार दिखाते हैं। बंदूक रहता है उसमें से एक लड़के के पास, वो बंदूक दिखाता है और कहता है कि तुम चुप रहो, अगर किसी से इस मामले में तुमने कुछ कहा, पुलिस के पास जाने की कोशिश की, तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब डरा समा चाचा वहीं चुपचाप खड़ा होकर अपनी भतीजी का रेप होते हुए देखता रहता है। अब जिसके बाद जब लड़की का रेप हो जाता है, जब चारों लड़कों का मन भर जाता है, तो वो 8 बाइक अपना लेते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। उधर चाचा भतीजी अपने बाइक पर बैठते हैं और चाचा अब एग्ज़ाम सेंटर ले जाता है, पेपर दिलवाता है। फिर
दोपहर को घर आ जाता है रामपुर लाही में। यहाँ आने के बाद 26 जनवरी रविवार के दिन 26 जनवरी रविवार के दिन घर परिवार के लोग, गणतंत्र दिवस का मौका रहता है तो घर परिवार के सभी लोग फंक्शन में चले जाते हैं। झंडारोहण का कार्यक्रम रहता है पास गांव में ही, तो सब लोग वहां पे चले जाते हैं। लड़की घर पे अकेली रहती है। इस दौरान लड़की जो है बाहर नलके पे कपड़ा धो रही होती है। तो कपड़ा धोती है तभी अचानक से उसको चक्कर आ जाता है और वो गिर पड़ती है, और गिरते ही वो मौत की आगोश में चली जाती है। तो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जब घर परिवार आस पड़ोस के लोग देखते हैं तो उसे उठा करके खाट पे लिटाते हैं, सोचते हैं कि हो सकता है कि कुछ गस्ती वस्ती आ गई हो, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। लेकिन देखते हैं तो अब वो दुनिया को छोड़ चुकी होती है। इधर से जो गांव के कुछ लोग फ़ोन करते हैं चाचा के मोबाइल पर और उसकी माँ के मोबाइल पर कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। फिर आनंद फानंद में सब लोग आते हैं, देखते हैं कि जिया जो है अभी इस दुनिया को ही छोड़ के जा चुकी है। जिया अब 4 बहनें रहती है, चारों बहनों में सबसे बड़ी जिया रहती है। BA 3rd का पेपर वो दे रही होती है, तभी उसके साथ ऐसा कांड हो जाता है। सब लोग आते हैं परिवार में, घर परिवार में मातम पसर जाता है। अब लड़की का 3 घंटे बाद ही 26 जनवरी को 3 घंटे के बाद ही बिना पुलिस को सूचित किए परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके शव को दफना दिया जाता है पुलिस को बिना सूचित किए ही। घर चाचा जो है घर पे आके ये सब जो कहानी रहता है ये बता के रखता है कि ऐसी ऐसी कहानी हो गई थी, लेकिन डर से, बदनामी के डर से कोई कुछ कहता नहीं। चूँकि 27 जनवरी को सोमवार को जिया के रिश्ते वाले आने वाले होते हैं, जिया को देखने के लिए आने वाले होते हैं। इस वजह से बदनामी के डर से कोई कुछ नहीं कहता, कोई पुलिस में कंप्लेन नहीं दर्ज करवाता है। अब 26 जनवरी को उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद 27 जनवरी को लड़के जो है जो लड़के रेप किए रहते हैं वो वीडियो, चाचा और भतीजी का वीडियो जो है वो वायरल कर देते हैं। जब वो वीडियो शंकरपुर थाने में जाता है, पुलिस वालों के पास पहुंचता है, तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है कि हमारे इलाके में ऐसी घटना हो गई है। जिसके बाद पुलिस फौरन एक्शन में आ जाती है और लड़के के घर जाती है तो पता चलता है कि लड़की की एक दिन पहले ही मौत हो चुकी होती है। अब ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, पूछते हैं कि मौत का कारण, तो ये बताते हैं कि लड़की जो है नल चला रही थी, बाहर कपड़े धो रही थी, नल चला रही थी, इस वजह से उसको चक्कर आ गया, वो गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और चाचा का वो वीडियो रहता है, सब कुछ गवाही रहता है। जिसके बाद अब चाचा जो है वहाँ से फरार हो जाता है, जिसके बाद 27 जनवरी को चाचा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 26 जनवरी को चाचा, जब उसकी लड़की की मौत हो जाती है तो चाचा वहाँ से फरार हो जाता है और अगले दिन 27 जनवरी को पुलिस जो है चाचा को अरेस्ट कर लेती है उस वीडियो के आधार पर। जिसके बाद चाचा अपनी सफाई देते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई संबंध नहीं है, मैंने कोई संबंध नहीं बनाया है। ये जो 4 लड़के थे, 8 लड़के थे, उसमें से 4 लड़कों ने मेरी भतीजी के साथ रेप किया है और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जिसके बाद पुलिस जो है चाचा को अरेस्ट कर लेती है। बाकी आरोपियों की भी तलाश पुलिस कर रही है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बाकी के आरोपी जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएं ताकि जिया को इंसाफ मिल सके। तो दोस्तों, आज की सच्ची कहानी, आज की घटना यही समाप्त होती है। ऐसे दरिंदों के बारे में, ऐसे चाचा भतीजी के जो रिश्ते आजकल देखने को मिल रहे हैं, इस बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं, समाज पर इसका क्या असर पड़ता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।